वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। एक्सरसाइज 2.4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक हमसे नहीं देखे तो एक बार देख लें और देखिए समझिए क्वेश्चन क्या है। पढ़िए तो, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल कौन विधि से निकालना हम लोग को? भाग विधि से निकालना है। भाग विधि कहने का मतलब है, पीछे हम लोग देखेंगे वो गुणनखंड विधि देखे थे। गुणनखंड विधि भी हम लोग निकाल चुके हैं। अभी हम लोग को कौन विधि निकालना है? भाग विधि। भाग विधि मतलब समझिए, जितना जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको लिख देंगे। कितना क्वेश्चन में है? 289 लिख दिए। दाहिने तरफ से उसको क्या बनाना है? जोड़ा बनाना है। दाहिने तरफ से मतलब 8 और 9 का जोड़ा बन गया और 2 अकेले क्या हुआ? बच गया। हम यहाँ पे जो भाग लगाएंगे, अगर 1 से भाग लगाएंगे तो 1 एकम 1 होगा। 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 होगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 तिया 9 होगा। 4 से भाग लगाएंगे 4 चौक 16 होगा। बात समझ में आया? इन्हें करना कि 2 से भाग लगाएंगे 2 एकम 2 हुआ, उस तरह नहीं होगा। जितना से भाग लगाएंगे उतने फिर से गुना हो जाएगा। ठीक, तो तुम लोग बताओ, यहाँ पे जो 2 है उसको काटने के लिए चाहे 2 के बराबर आना चाहिए, चाहे 2 से छोटा आना चाहिए। तो 2 के तो बराबर नहीं आएगा वो, तो 1 से भाग लगाते हैं और बाएं तरफ जुटता है। बाएं तरफ क्या होता है? जुटता है, यानी प्लस होगा। और जितना बार में भाग लगेगा वो दाहिने तरफ लिखेंगे और बीच में गुना होकर लिखाता है। तो 1 एकम कितना होगा? 1। और फिर घटाना पड़ेगा, चूंकि भागा में हम लोग घटाते हैं नहीं, तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। और जब नॉर्मल भागा बनाते हैं तो एक बार में के अंक उतरता है? 1 अंक। लेकिन जब वर्गमूल वाला भाग रहेगा तो एक बार में कितना अंक उतरेगा? 2 अंक। तो 89 है, यानी 89 है, तो एक बार में 89 उतार दिए। और जब पूर्ण वर्ग होगा किसी का, किसी न किसी का पूर्ण वर्ग होगा, तो ऐसा करो कि यहाँ पे कौन सा संख्या को रखें। यहाँ पे 9 आ जाएगा इकाई स्थान पर। 7 रखेंगे, अच्छा 3 रखने भी तो आ जाएगा। तो दिमाग लगाना है। अच्छा यहाँ सबसे कम कितना है? पहले बताओ, इस सबसे कम कितना है? 21 है। 2 नहीं है, सबसे कम 21 है। कहने का मतलब है कि अगर इसको 21 मानेंगे तो 21 एकम 21 होगा। अगर हम लोग कितना मानेंगे उसको? 22 मानेंगे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा? 44। अगर 23 मानेंगे तो 23 तिया 69। 24 मानेंगे तो 24 चौक 96। 25 मानेंगे तो 25 पचे 125। इसी तरह चेक करते 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 कहां तक हम लोग को जाना पड़ेगा? 27 तक। कहां तक? 27 तक। तो बताओ 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49। 49 के 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होगा? 18। कितना बार भाग लगा है? 7 बार में। अच्छा बाएं पट्टी क्या करते हैं? जोड़ते हैं कि गुना करते हैं? जोड़ते हैं। तो 7 7 कितना होगा? हाथ में 1 और 2 और 1 हाथों वाले कितना होगा? 3। अब तो पूरा पूरी कट गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा? ये जो दाहिने तरफ आता है वो आंसर है। कितना आ गया आंसर? 17। आगे देखिए इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन कितना है? 676। बताओ सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग? दाहिने तरफ से जोड़ा लगाएंगे। अब यहाँ पे 6 है। 6 है तो अभी बताए कि एक बार में भाग लगेगा तो 1 एकम 1 होगा। 2 बार में लगेगा तो 2 दूनी 4 होगा। 3 बार में लगेगा 3 तिया 9 होगा। 3 तिया 9 तो ज्यादा ना हो गया। 2 बार में लगेगा 2 दूनी कितना हो जाएगा? बाएं तरफ क्या होगा? जुटेगा। और दाहिने तरफ क्या लिखाएगा? जितना बार में भाग लगेगा। अब बीच में क्या लिखाएगा? तो गुना होके। अब घटा तो कितना बचेगा? ऊपर से कौन सा संख्या उतरेगा? 7 उतरेगा कि 6 उतरेगा? दोनों उतरेगा। क्योंकि नॉर्मल भागा बनाते थे को उतरता है, लेकिन वर्गमूल वाला में दोनों उतरेगा। अब तुम लोग बताओ कि यहाँ सबसे कम कितना है? 41। तो 41 रखेंगे तो 41 से कम 41 होगा। 42 रखेंगे तो 42 दूनी 84 होगा। और थोड़ा सही भी दिमाग लगा लेना हम लोग को कि यहाँ पे कौन सा संख्या को रखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे गुना होगा वही संख्या आ जाएगा। कौन संख्या रखेंगे बता तो? बोलेंगे कि 1 रखेंगे नहीं तो 1 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। 3 रखेंगे तो 9 मिलेगा। उस तरह 4 रख के देखेंगे तो 4 चौक 16 होगा। नहीं देखते 4 रख के 4 चौक कितना होगा? 16। 16 के हाथ में 1 और 4 चौक 16। 16 कितना हो जाएगा? ये तो बहुत छोटा आ गया। तो एगो 6 को भी जब रखेंगे 6 को तब भी मिलेगा कितना? इकाई स्थान पर 6 मिलेगा। मतलब जो इकाई स्थान पर जो हम लोग रख रहे हैं उसी से हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि उसका इकाई स्थान कितना होगा।
बात समझ में आया? तो हम लोग कितना रख के देखते हैं पर 6। तो 6 छक कितना होगा बता तो 36, और 6 चौक 24, और हाथ वाला 3 कितना हो जाएगा 27, यानी कि मिल गया। अब बताओ 6 6 4 अरे खाता वाला, ये तो पूरा पूरी कट गया। के बार में भाग लगा है 6 लिख दिया वहां पे, यानी कि रूट अंडर 676 को कितना लिख सकते हैं हम लोग 26 लिख सकते हैं। आगे देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या 1200, पहला काम बता, जोड़ा लगा दो, दाहिना पट्टी नहीं, दाहिना साइड से, दाहिना पट्टी नहीं, ठीक। देखो 12 को अगर भाग लगाना है तो कितना बार में लगेगा, एक एकम, दो दूनी, 3 तिया, 4 चौक 16 तो ज्यादा हो गया नहीं, उसे कम रखो, मतलब 3 बार में लगाओ। तो 3 तिया कितना हो जाएगा, यहाँ 3 तिया 9 होगा, यहाँ जुटेगा, बाएं तरफ क्या होता है जुटेगा, दाएं तरफ जे बार में भाग लगेगा, और 3 तिया 9, बीच में घटाओ कितना बचेगा 3। अब एक बार में ऊपर से कौन उतरेगा 25। अब तुम लोग जल्दी से दिमाग लगा बताओ कि यहाँ पे 6 के साथ कौन सा संख्या को रखें कि उसका इकाई स्थान 5 आ जाएगा। 5 को रखेंगे, किसको रखेंगे 5 को, यहाँ 5 को रखेंगे तो 5 बचे कितना होगा 25, हाथ में 2, और 6 बचे 30, और हाथ वाला 2 32, पूरा पूरी कट गया कि नहीं। के बार में भाग लगा, इसको यहाँ जोड़ के लिखेंगे 5 5, 6 बार हाथ वाला 7, यानी कि 1225 का अगर कोई आंसर लिखने बोलेगा वर्गमूल का तो कितना होगा 35 होगा। यानी 35 का जब स्क्वायर करेंगे, यानी 35 गुना 35 करेंगे तो कितना मिलना चाहिए हम लोग को 1225। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर, कितना है 1000, ये बन जाएगा। पहला काम क्या करना है, फिर दाहिने तरफ से जोड़ा लगा लेंगे, 10 को भाग लगाएंगे कितना लगेगा, कैसे होगा, जो यहाँ पे आएगा वो कोची होगा उसका आंसर, वही होगा आंसर। तो कैसे लिखेंगे 1024, और इसका आंसर कहाँ बताना आप लोग को, कहा कमेंट में देखना, बना के बन जाएगा तो बता देना। 5 नंबर देखो कितना है 57 76, पहला काम बता जल्दी, किधर से दाहिने साइड से। अब बताओ 57 को अगर भाग लगाना है तो कितना बार में लगेगा, एक एकम, 2 दूनी, 3 तिया, 4 चौक, 5 बचे, 6 छक, 7 सते, 8 8 बार तो ज्यादा हो गया, के बार में लगेगा 7 बार में। तो 7 सते कितना हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ जुटता नहीं है, तो कितना होगा 7 7 14, गुना कहाँ होगा दाहिने तरफ के बीच में 7 7 कितना हो जाएगा 49, घटा इसको, 7 में 9 जाएगा, बगल से कुछ लेगा पैसा, 17 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचल है, तो 4 में 4 जाएगा। तो अब ऊपर से कौन उतरेगा 76, 7 नहीं उतरेगा 76 उतरेगा वो। अब तुम लोग बताओ के बार में भाग लगा यहाँ पे तो 7 बार में। अब यहाँ पे 14 के साथ कौन सा संख्या को रखें कि उसका इकाई स्थान कितना आ जाए 6 आ जाए। तुम लोग बताओ जल्दी फटाक से दिमाग लगाओ। बोलेंगे देखिए 4 को भी रखेंगे नहीं तब वो 6 आएगा, नहीं आएगा। 4 चौक 16, हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 अरे कितना हो जाएगा 5, ये बहुत छोटा आ गया, यानी कि 4 से नहीं रखा है, नहीं आया तो कितना से लाना पड़ेगा हम लोग को 6 से, 6 से लग रहा पक्का आ जाएगा वो। देखते हैं यहाँ कितना रखेंगे हम लोग 6, 6 छक कितना होगा हाथ 26, हाथ में 3, 6 चौक 24 और हाथ वाला 3, 27, 27 के 7, हाथ में बताओ 6 एकम और हाथ वाला 2, पूरा पूरी कट जाएगा। इसको जोड़ो 6 6 12 के 4 और 1 हाथ वाला कितना आगे 100, और कितना बार में भाग लगा है 6 बार में। यानी को लिखने बोलेगा कि 57 76 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा बता तो 76, यानी कि 76 का 2 बार गुना करेंगे, 76 गुना 76 तब कितना मिलेगा हम लोग को 57 76। कोई दिक्कत बन जाएगा। इसका अगला देखो 6ठा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है 79 21, देखो क्या लिखेंगे 79
21। पहला काम क्या है, दाहिने तरफ से जोड़ा लगाना। बता 79 को भाग लगाना कितना बार में लगेगा, 8 बार में। तो 8 बार में लगेगा तो 88 कितना हो जाएगा, 64। अब इसको घटाएंगे तो देखो, तो 9 से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 5। और 7 से 6 घटेगा तो 1। इसको जोड़ो कितना होगा, 16। ऊपर से उतारो तो उसको 21 होगा। अब 1521 है, तो यहाँ पे हम लोग कितना बार में भाग लगा सकते हैं, सो बताओ। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो यहाँ 1 आएगा, बोलेंगे 1 लिख देंगे तब वो 1 आ जाएगा, तो बहुत ना छोटा हो जाएगा। तो एगो 9 रखने से आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 9 कितना होगा, 81 के हाथ में। और 9 छक कितना होगा, 54। 54 और 8 कितना हो जाएगा, 62। 62 के हाथ में और 9 एकम और हाथ वाला 6, यानी पूरा पूरी कट जाएगा। इसको जोड़ो, जोड़े के बाद कितना आएगा, 9 9 18, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 1, यानी 178 के बार में भाग लगाया। तो शुरू लगा 8 बार में और अगला बार लगा कितना बार में, 9 बार में। यानी कि को पूछेगा 79 21 का वर्गमूल तो कितना होगा, तो बोलेंगे 89 होगा। यानी कि 89 को 2 बार गुना करें, 89 गुने 89 तो कितना मिलना चाहिए, 7921। आगे देखो इसका 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 1369। क्या ये बन जाएगा, आसान है कि भारी है, पिछला वाला तो आसान है ना, पिछला देखो तो 7921 है, यहाँ तो 1369 है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, इधर जोड़ा लगा लेना, यहाँ जो आंसर आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, हाँ इसी का वर्गमूल होगा। यानी कि इसका आंसर कहाँ बताना है, 1369 बना के कहाँ बता देना है, आंसर कमेंट कर देना, HW है। आगे देखो इसका 8 नंबर ये बन जाएगा, इसका भी कहा EBHW है, कहाँ पे इसको बनाना। पहला काम क्या करेंगे, इसका जोड़ा लगाएंगे किधर से, और जहां जो आंसर आएगा वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। बात समझ में आया, कैसे लिखेंगे हम लोग, बोलेंगे देखिए 34 81 का जो वर्गमूल होगा उसका आंसर कहां बताना है, तो कमेंट कर दीजिएगा। 9 नंबर देखो, देखो ये बहुत बड़ा नंबर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो कितना लिखल है, पढ़ो इसको, कितना लिखल है, कितना, 99,800। लिखो 99,856। पहला काम बताओ, दाहिने तरफ से जोड़ा लगा देंगे। बता यहाँ 9 है तो कितना बार में भाग लगेगा, तो 3 बार में। 3 तिया कितना हो गया, 9। अब ऊपर से कितना उतरेगा, 98। एक बार में 2 संख्या उतरेगा, ठीक, 2 अंक। 3 3 के बार में भाग लगा है, 3 बार में। अब बताओ यहाँ पे सबसे कम कितना है, 61। तो 61 एकम 61 होगा। अब यहाँ पे इकाई स्थान मत लगाने लगना, क्योंकि पूरा पूरी नहीं कटेगा, आगे हो सकता कटेगा वो। तो अच्छा 62 दूनी में दे सकते हैं का, वो ज्यादा हो जाएगा, 61 बार में दो, यानी 61 एकम कितना होगा, 61। घटा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 7, यहाँ बचेगा 3, ऊपर से उतारो उसको, कितना उतरेगा, 56। ये कितना हो जाएगा, 62। अब तुम लोग बताओ कि सबसे कम कितना है यहाँ पे, 621, और लाना हम लोग को कितना है, 3756। अच्छा भाग अभी कितना बार में लगा है, तो 1 बार में। अच्छा तुम लोग बताओ यहाँ पे कौन सा संख्या को रखेंगे कि यहाँ पे 6 मिलेगा, 4 को भी रखने से मिल जाएगा और 6 को भी रखने से मिलेगा। तो जब 4 को रखेंगे ने, तो तुम लोग दिमाग लगाओ कि 600 के लगभग बनेगा, ये नहीं बनेगा, 624 मतलब 600 के लगभग। और जब उसको 4 से गुना करेंगे तो 2400 होगा। तो यहाँ पे लाना हम लोग को 3700, मतलब 3600 से थोड़ा सा ज्यादा लाना है। तब यहाँ पे हम लोग कितना रख देंगे, 6 6 36 के हाथ में 3, 6 दूनी 12 और हाथ वाला 3 कितना हो जाएगा, 15 के हाथ में 1, 6 6 36 और हाथ वाला 1 कितना हो जाएगा, 37। अब तो पूरा पूरी कट जाएगा। अब 6 6 एक 3 होगा, एक 6 होगा। के बार में भाग लगा है, 6 बार में। यानी को लिखने बोलेगा 99,856 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, देखो तो 316। वो दिक्कत, यानी 316 को गुना करेगा खुद से 316 से, तो कितना मिल जाएगा, 99,856। इसका लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है,
18,769। ई वाला बनेगा किसको बता दे, बन जाएगा। तो ई वाला भी तुम लोग को कौन सी है, होमवर्क है, इसको भी बना के कौन सी करना है। यहाँ पे लिखेंगे 18,769, दाहिने तरफ से क्या लगाएंगे, जोड़ा लगाएंगे, और यहाँ पे जो भी आएगा वो कौन सी रहेगा उसका आंसर। और आंसर कहाँ पे लिख देना, लिखेंगे इस तरह 18,769 का जो वर्गमूल होगा वो यहाँ पे आएगा, और उसी का आंसर हम लोग को क्या करना है, कमेंट कर देना। पहला क्वेश्चन में क्या सीखे हम लोग, पहला क्वेश्चन में क्या सीखे, भाग विधि से क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। और दूसरा में देखो क्या बोला है कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, तो कोई भारी नहीं है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, 51.84। अच्छा, पॉइंट के बाद एक को पढ़ते हैं, पता है नहीं, दशमलव के बाद सिंगल सिंगल डिजिट को पढ़ा जाता है, तो ऐसे लिखो इसको 51.84। ऐसा करते पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना आएगा 100। अब ऊपर कितना नंबर बन गया, बोलेंगे देखिए 5184, क्योंकि पॉइंट तो हट गया है हमें, नीचे कितना है 100, इसी का ना वर्गमूल निकालना हम लोग को। लिखेंगे 5184 बट्टा 100 का कौन सी वर्गमूल। अब 5184 का हम लोग पहला क्वेश्चन जैसे निकाल सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन में भाग विधि द्वारा निकाले थे नहीं, उसी तरह हम लोग को अंश में जो 5184 है उसका निकाल लेना है। और नीचे जो तुम लोग को दिख रहा होगा 100, उसका तो हम लोग जानते हैं 10 होगा, बनेगा उस तरह। यानी हम लोग कहीं रफ निकालेंगे कितना का, बोलेंगे 5184 का। पहला काम बता जल्दी फटाक से, दाहिने तरफ से जोड़ा लगाना। 51 है तो बता तो कितना बार में भाग लगेगा, वो 7 बार में, 7 7 कितना होगा 49, कितना बचेगा ये 2 बचेगा, ऊपर से कितना उतरेगा 84, तो 284 हो गया। इसको कितना होगा ये, अच्छा 2 बार में लगा दें, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 1, यानी कि 4 2 दूनी कितना होगा 4, 4 दूनी 8, 2 1 2 के बार में भाग लगा से देख लो, एक 7 बार में, एक 2 बार में, यानी कि 5184 का जो वर्गमूल है वो कितना आया, बोलेंगे 72। और जो 100 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 100 जो है 10 गुने 10 से बना होगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 10। नीचे के को 0, तो एक अंक के पहले पॉइंट बैठा दो। देखो एक अंक के पहले जैसे पॉइंट बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर बता दो, 7.2। कुछ समझ में आया क्वेश्चन। इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देखो तो 31.36, 36 नहीं, पॉइंट के बाद दशमलव के बाद एक एक डिजिट को बोलना है। बता यहाँ जैसे हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 3136 बट्टा कितना 100। कहा कौन सी निकालना हम लोग को, वर्गमूल निकालना है, शुरू बोला वर्गमूल निकालने के लिए। तो 3136 का पहला क्वेश्चन जैसा नहीं बना सकते का, जैसे इधर बनाए तो बना, तो 3136 कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 3136। पहला काम जल्दी बताओ, 31 कितना बार भाग लगेगा 5 बार में, 5 बचे कितना हो जाएगा 25, कितना बचेगा 6, यहाँ जोड़ के कितना आएगा 10, ऊपर से कितना उतरेगा 36 नहीं। अब हमको लग रहा है कि 6 बार में भाग लगेगा, क्योंकि 4 बार में देंगे तो थोड़ा कम रहेगा, 6 बार में देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6 रहेगा इकाई स्थान पर, तभी वहां पे इकाई स्थान पर 6 आ सकता है। तो देखो 6 6 कितना हो जाएगा 36 के हाथ में 6 बार 0 जो गुना करेंगे 0 हो जाएगा, हाथ वाला 3, 6 एकम 6, यानी पूरा पूरी कट गया। इसको जोड़ो 112 के बार में भाग लगाए तो बोलेंगे 5 बार में और 6 बार में, यानी कि 31 और 36 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 56, और 100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 10, के को 0, एक अंक के पहले क्या बैठा देंगे हम लोग, कितना आएगा बता तो 5.6। किसका आंसर आया बता सकते हैं आप, 31.56 नहीं 5.6 का, उसी का ना वर्गमूल है। अब पीछे जो क्वेश्चन था ये किसका आंसर आया है 7.2, बोलेंगे 51 पॉइंट कितना है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखो ठीक लगेगा, रूट अंडर 51.84 का आंसर कितना आया था 7.2, है था। क्वेश्चन है 655.36, इसको लिखेंगे हम लोग 655.36, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, यानी लिख सकते हैं हम लोग इसको 655
36 बट्टा 100 उसका निकालेंगे रूट अंडर। अब हम लोग 655 36 को निकाल लेंगे हम लोग, जैसे पहला क्वेश्चन में बना रहे थे उस तरह में लिखेंगे इस तरह 655 36 उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहला काम है तो दाहिना पट्टी से हम लोग को जोड़ा लगाना है। किधर से लगाना है? तो दाहिना पट्टी से लगा देंगे जोड़ा। यहाँ पे आया इकाई स्थान पर 6, यहाँ पे जो 6 से भाग लगाना है फर्स्ट में, तो 6 के लिए 2 से भाग लगेगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? बोलेंगे 4 होगा। यहाँ पे घट के बचेगा 2, कितना बार में लगा है? तो 2 बार में भाग लगा है, तो ऊपर से अब उतरेगा कितना? तो बोलेंगे 55 उतरेगा। 55 को उतार देंगे तो यहाँ पे सबसे कम कितना लिख सकते हैं? बोलेंगे 5 लिख सकते हैं। तो 5 लिखिए, तो लिखेंगे 5 बचे 25 के 5 हाथ में बचेगा 2 और 5 चौके 20 होगा। अब 20 और 2 हो जाएगा 22। अब इसको जैसे घटाएंगे तो बचेगा 0, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 0 हो जाएगा 5 यानी 50 हो जाएगा। अब ऊपर से दोनों संख्या उतरेगा, दोनों 36 उतरेगा। अब हम लोग एक सबसे कम है 501, 50 नहीं, सबसे कम 501 है। यहाँ पे कौन सा संख्या रखे इकाई स्थान पर कि उसका मिल जाएगा 6 हम लोग का। तो अगर 4 भी रखेंगे तब भी गुना करके 6 आएगा और 6 रखेंगे तब भी आएगा, लेकिन 4 जब रखेंगे तो संख्या छोटा मिलेगा, इसलिए 6 रख देंगे। तो 6 छक हो जाएगा 36 के 6 हाथ में 3 और 6 और 0 हो गुना हो जाएगा 0 और हाथ वाला हो जाएगा 3 और 6 25 हो जाएगा 30। अभी पूरा पूरी कट जाएगा, ये 6 6 12 यानी जोड़ का आ जाएगा 512। अब देखिए शुरू में भाग लगा 2 बार में, फिर लगाए 5 बार में और फिर लगाए कितना बार में? तो बोलेंगे 6 बार में। यानी कि जो 65,536 है उसका वर्गमूल निकाले था 256 और 100 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं, उस 100 का वर्गमूल होगा 10। अब एक 0 है तो एक अंक के पहले पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 25.6। तो किसका आंसर आएगा? बोलेंगे देखिए 655.36 है, तो क्वेश्चन लिख देंगे हम लोग 655.36 का जो आंसर आएगा वो 25.6 आएगा वर्गमूल में। ठीक है, इसका रूट अंडर निकालेंगे तो 25.6 आएगा। उम्मीद करते हैं तीसरा क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। इसका जस्ट हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। और देखिए लिखा हुआ 0.7225, तो कुछ नहीं करना, पहले पॉइंट हटाएंगे, लिखेंगे 0.7225, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10,000। ठीक, अब इसका हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना है? तो बोलेंगे 7,225 बटा कितना? तो बोलेंगे 10,000। अब इसको काट जो है 7225 बटा 10,000, उसका वर्गमूल हम लोग 7225 का निकालेंगे पहला क्वेश्चन जैसा, और 10,000 का तो 100 होगा, वो आराम से निकल जाएगा। देखिए लिख देंगे इसको रूट अंडर 7225 बटा 10,000। अब हम लिखेंगे इधर 7225 का निकालेंगे। पहला काम है कि इधर से जोड़ा लगाएंगे तो दाहिने साइड से 72 को भाग लगाएंगे कितना बार में लगेगा? तो बोलेंगे 8 बार में। 8 कितना हो जाएगा? 16 और 8 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 64। इसको यहाँ घटाइए, घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो बोलेंगे 8। ऊपर से कौन उतरेगा? तो बोलेंगे 25 के बार में भाग लगा तो 8 बार में। और देखिए यहाँ पे कौन सा संख्या को रखे, कौन सा अंक को रखे जो 5 मिल जाएगा? बोले देखिए 5 को रख दीजिए, 5 को रखेंगे तो 5 5 हो जाएगा 10 और 6 और 1 7 यानी 170 हो जाएगा। देखिए 5 5 हो जाएगा 25 हाथ में 2, 6 5 30 और हाथ वाला 2 32 हाथ में 3, 5 से कम 5 और 3 कितना हो जाएगा? तो 8। ये पूरा पूरी कट गया और कितना आया आंसर? तो बोलेंगे 85। यानी कि 7225 का जब वर्गमूल निकाले हम लोग तो उसका आंसर आया 85। और नीचे जो लिखा हुआ 10,000 उसका वर्गमूल आएगा 100। नीचे अगर 2 का 0 है तो 2 अंक का पहले पॉइंट बैठाएंगे, यानी कि 0.85 यानी 50 0.85 आएगा उसका आंसर। तो किसका आंसर आएगा? बोलेंगे देखिए 0.7225 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 0.85। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का 5th यानी लास्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 2.809। देखिए ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मतलब मेरे अनुसार गलत है। इसलिए गलत है इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परफेक्ट तो निकलेगा नहीं, और जब परफेक्ट नहीं निकलेगा तो इसका आंसर जो दिया हुआ है बुक में 1.676 दिया हुआ है। इसका स्क्वायर रूट निकाल करके मतलब रूट अंडर निकालेंगे इसका, तो दिया हुआ आंसर 1.676। तब जेसीआर की टीम वाला से हमको रिक्वेस्ट है कि चाहे ई क्वेश्चन को अपडेट कर दीजिए या फिर इसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर आप लिख दीजिए, क्योंकि जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। और इसका आंसर आप 1.676 यानी 1.677 दिए कैसे?
जब इसका स्क्वायर हम लोग निकाल के चेक कर रहे थे तो 1.676 का, तो उसका आंसर आता है 2.80976 आता है। अब आप ही लोग बताइए, इतना था, इतना अगर क्वेश्चन 76 से ऐड करेगा तब तो उसका स्क्वायर रूट निकालने तो 1.676 आएगा। अब इतना ही का आप इतना कैसे दे दिए? ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है, और जेसीआरटी टीम का से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को अपडेट कर दीजिए, क्योंकि हर साल आप बुक को अपडेट करते हैं तो उसमें बहुत सारा गलत था, उसको आप सुधारे हैं, इसको भी धीरे धीरे सुधार दीजिए। ये क्वेश्चन को, क्वेश्चन कहाँ का है? तो चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक, आगे देखिए। और अगर कोई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर बताए होंगे तो उस वीडियो का लिंक मेरे पास भेजिए, कमेंट कीजिए कि फलाना आदमी को बताए हैं, इसका आंसर इतना ला दिए हैं। सो बस इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर का फर्स्ट क्या बोलेंगे? मान ज्ञात करें, मतलब तीसरा का पहला में मान हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन है रूट अंडर 196 गुने 16। अब आप लोग बताइए, 196 को 14 गुने 14 तो लिख सकते हैं, और 16 को 4 गुने 4 लिख सकते हैं। इसलिए लिखे हम लोग कि चूंकि रूट के अंदर एक के नियर संख्या 2 को गुना में रहेगा तो एक बाहर आएगा, तो 14 के बदले एक 14 बाहर हुआ, 4 के बदले एक 4 बाहर आएगा, तो 14 चौक कितना हो जाएगा? बोलेंगे 56 हो जाएगा। यानी किसका आंसर आया? बोलेंगे रूट अंडर 196 गुने 16 का जो आंसर आया वो आंसर है 56। अगला इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 441 यानी 441 गुने 121। 441 किसको वर्ग करके बना होगा? तो आप लोग कुछ तो स्क्वायर याद किए होंगे, अगर याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इस तरह कम से कम 25 से 30 तक का याद कर लीजिए। 25 का स्क्वायर कितना होगा? तो बोलेंगे 625 होगा। और जब तक याद नहीं रहेगा तब तक गलत हो जाएगा, फिर नहीं बनेगा। आप कैलकुलेशन करते रह जाइएगा। 441 किसको वर्ग करके मिला होगा? तो बोलेंगे 21 को, गुने 121 किसको वर्ग करके मिला होगा? तो बोलेंगे 11 को। अब 21 गुने 11 कर दीजिए। अब 2 अंक के गुना सबसे आसान है, 11 का पारा आसान है, उसको पकड़ लीजिए। 11 का गुना कीजिए 1 के साथ, 11 एक 11 होगा, हाथ में 1 बचेगा। वही 11 का गुना 2 साथ कीजिए, 11 दूनी 22 होगा, अरे हाथ वाला कितना हो जाएगा? बोलेंगे 23 हो जाएगा, यानी 231। किसका आंसर आया? बोलेंगे रूट अंडर 441 गुने 121 का आंसर आ जाएगा 231। आगे समझिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। 169 बटा 8100 है, तो 169 किसको वर्ग करके मिला होगा? बोलेंगे 13 को वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग याद करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करके याद करना होगा। जब 13 का स्क्वायर देखेंगे तो 169 मिलेगा। 8100 जो होगा, सबसे पहले सोचिए 81 किसको वर्ग करके मिला होगा? तो बोलेंगे 9 का, और डबल जीरो रहेगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो सिंगल जीरो हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। किसका आंसर आया? बोलेंगे 169 बटा 8100। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर में क्या है? 196 बटा 361। 196 किसको स्क्वायर करने से मिला होगा? तो बोलेंगे 14 को, और 361 किसको स्क्वायर करने से मिला होगा? तो बोलेंगे 19 को। क्योंकि 19 का जब स्क्वायर याद किए होंगे तो 361 आया होगा, और 14 का याद किए होंगे तो उसमें 196 आया होगा। क्योंकि इसको लिख सकते हैं 14 गुने 14, इसको 19 गुने 19, और रूट के अंदर 2 को संख्या एक ही जैसा गुना में रहेगा तो 1 बाहर आ जाएगा, रूट भी खत्म हो जाएगा। यानी थर्ड नंबर का 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। 5.4 बटा 9 का रूट अंडर है, तो रूट अंडर रहने दीजिए, इसको गुना कीजिए तो 9 5 45 और 4 कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 49। अच्छा 49 आए कहां से? तो याद करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में एक मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न होता है, पूर्णांक वाला होता है, उसको तोड़ने के लिए ये दोनों को गुना करते हैं और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं। तो दोनों गुना किए 9 5 45, ऊपर वाला जोड़ दिए 49, और नीचे वाला फिर चेंज नहीं करेंगे, नीचे वाला नीचे ही लिख देंगे। अब 49 किसका स्क्वायर करने से मिला होगा? तो बोलेंगे 7 का, और 9 किसको स्क्वायर करने से मिला होगा? 3 का, यानी किसका आंसर हो गया? तो बोलेंगे 49 बटा 9। 49 बटा 9 आया कहां से? बोलेंगे 5.4 बटा 9 को जब तोड़े तब आया 49 बटा 9 का रूट अंडर। जब इसको सोल्व किए तो 7 बटा 3 आया। उम्मीद करते वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगल बगल जरूर ये चीज बता दीजिए कि क्लास 11th का वीडियो प्रत्येक दिन 11 बजे अपलोड किया जाता है। क्लास 11th का केसी सिन्हा बुक का सोल्यूशन का जो अगल बगल क्लास 10 इस वर्ष दिए होंगे, साइंस लिए होंगे और मैथ लिए होंगे उसमें, तो क्लास 11th का जो वीडियो 11 बजे पर डे अपलोड किया जाता है, और आप लोग का वीडियो पर डे अपलोड किया जा रहा है। इसी तरह देखते रहिए। और क्लास 8 से लेकर के क्लास 11 तक का वीडियो पर डे अपलोड किया जाता है, उसका शेड्यूल भी डाला हुआ है कि कितना बजे कौन सा वीडियो जाएगा। सो